मेरे प्यारे बच्चों, जिस चीज का सबसे आप वेट कर रहे थे कि भाई यूपीएसआई की भर्ती कब आएगी, उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और भाई 2021 में यूपीएसआई की जो भर्ती हुई थी उसको देखते हुए कई सारी चीजें, मेजर चेंज इसमें देखने को मिले। सबसे बड़ा मेजर चेंज क्या देखने को मिला? पहले नंबर तो पेपर ऑनलाइन नहीं होगा, इस बार पेपर होगा भैया आपका ऑफलाइन होगा। मैं इसमें जो मेनली जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, क्या क्या चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अभी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, मैं आपको अपलोड कर दूंगा कि देखो भाई यूपीएसआई का ये नोटिफिकेशन उन्होंने चालू किया है। भर्ती किस किस की है? यूपीएसआई की है भाई, प्लाटून कमांडर की है, और तीसरी प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक की है, और महिला बटालियन की है। इसके बारे में कौन कौन सी पोस्ट में कहा है भाई? जनरल वालों के लिए 17 से 5 पोस्ट है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 422। इस तरह से इन्होंने इस तरह की जो वैकेंसी रखी है खासकर यूपीएसआई के लिए, वो रखी है 4242, ठीक है भैया। और दूसरा इसमें देखें प्लाटून कमांडर वाली, ठीक है, उसमें टोटल वैकेंसी कितनी है? 135 रखी है। और बात की जाए तीसरी जो केवल पुरुषों के लिए होती है, प्लाटून कमांडर यूपीएसआई बोले जाए तो इसमें विशेष सुरक्षा बल के लिए, उसकी पोस्ट है खाली 60। और महिलाओं के लिए अलग से स्पेशल प्लाटून कमांडर वाली वो कितनी रखाई गई है? 106, मतलब इसमें स्पेशल किया गया है। अच्छा, कई सारे बच्चे पूछ रहे होंगे सर इसमें कैसे पोस्ट कैसे होगा? ये तुम्हारे नंबर पर डिपेंड करेगा। जिसके जो नंबर होंगे उसके आधार पर इसमें क्रम भी बताया गया है। जिसके टॉप नंबर होंगे जैसे एसआई मिलेगा, यूपीएसआई मिलेगा, थोड़े कम होंगे तो वो पोस्ट मिलेगी। ये भी इन्होंने क्लियर करके दिया है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं इसके जो मेनली चेंज है, फॉर्म कब से भरा जाना है ये सुन लीजिए। बोले आज ही आया है भाई, 12 तारीख है, 12 अगस्त को आया आज, ठीक है। और 1 महीना बोले तो 11/9 तो फॉर्म भरा जाएगा, वो भी ऑनलाइन भरा जाएगा। पैसे भी आप 13 तक जमा करा सकते हैं, मतलब 13 सितंबर, 1 महीना आज से टाइम है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है भाई। और पहली कंडीशन जो सबसे इंपोर्टेंट है, पहले ही ओटीआर जरूर फिल करना होगा, फॉर्म जब भी भरा जाएगा। ओटीआर जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया भैया, यूपीएसआई के लिए, यूपीपी के लिए ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये जरूर फिल कर लेना, जब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं किया वो कर लेना। पहली कंडीशन लगा रखी है, अभ्यर्थियों आवेदन करने से पूर्व ओटीआर कराना अनिवार्य है, पहली कंडीशन इनकी यह भी है, ठीक है। जिन्होंने कर लिया अच्छी बात, जिन्होंने नहीं किया ओटीआर जरूर कर लेना। अब प्रॉब्लम और आएगी खासकर वेबसाइट पर ओटीआर करने में भी, जिन्होंने नहीं किया अभी तक, तो रात में जब भी टाइम मिले ओटीआर करने के बाद ही फॉर्म फिल होगा। इसके अलावा भाई इसमें सुन लेना और कौन सी बात है इसमें जो इंपोर्टेंट है तुम्हारे लिए। देखो इन्होंने कहा है कि इसमें क्लियर कहा है कि जिन नंबर है ना आपके, उन्होंने क्लियर कहा है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के श्रेष्ठता, जिसके नंबर ज्यादा होंगे उसके आधार पर ही आपकी नियुक्ति की जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। अब अच्छा भाई फॉर्म के बारे में, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 500 रुपए का, और उसके अलावा 4 राष्ट्रीयता भारत की होनी चाहिए। कौन कौन फॉर्म भर सकता है ये क्लियर है। अच्छा, जो बच्चे सबसे आप वेट कर रहे थे कि गुरुजी एक बात बताइए एज का क्या हुआ, मैं क्लियर कर सकता हूं। एज इन्होंने 3 साल बढ़ा दी गई है सबके लिए। एज का जो रिलैक्सेशन था वो भी इन्होंने कर दिया। वो तो क्लियर है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। शैक्षिक के मामले में, एज के मामले में इन्होंने क्लियर कर दिया भैया, ठीक है। एज के मामले में क्लियर कर दिया कि 3 साल होनी चाहिए। अच्छा, एक कंडीशन इन्होंने इस बार दे दिया। पिछली बार 2013 में यूपीएसआई में कई सारे बच्चों के एक साथ जैसे नंबर रहे थे, सेम, मान लो जितनी कट ऑफ गई है उतने नंबर रहे, 10 बच्चे, तो अब 10 बच्चे जितने पास करने थे उतने से ज्यादा ले नहीं सकते, तो उनमें से एक बच्चे को लेना है, तो नंबर सबके बराबर है, तो किससे लिया जाएगा ये भी क्लियर कर रखा है। जिस बच्चे के पास में कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, एनसीसी हो, तो जिनकी इस वरीयता होगी उसके आधार पर उस बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा। नंबर मान लो बराबर है और किसी बच्चे ने कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रखा है, एनसीसी कर रखी है, उसको उनमें से वरीयता दी जाएगी। ये भी इन्होंने इस बार क्लियर कर रखा है, कोई भी पॉइंट इन्होंने छूटा नहीं है। एज के बारे में 1 जुलाई से इन्होंने अपनी एज को काउंट किया है। 1 जुलाई को 1/7/2025 से काउंट कर रहे हैं। 21 वर्ष मिनिमम रखा है और भैया 28 तक इन्होंने मैक्सिमम रखा था। ये खासकर जनरल वालों के लिए रहता है 21 से 28, आपको पता ही होगा। लेकिन स्पेशल भैया इन्होंने 3 साल का ये स्पेशल लिखा है, 3 वर्ष की छूट दी गई है उत्तर प्रदेश शासन ने, ये ध्यान रखना इस बार, ठीक है। 3 साल दे दी गई है, आप याद रखना। हाँ, जो बच्चे खासकर अदर कैटेगरी के वाले उनके लिए तो ऑलरेडी पहले से मिलती है, उसमें भी 3 साल ऐड हो जाएगा, याद रखना। अदर कैटेगरी वाले हैं जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे अनुसूचित, जैसे ये SC ST वालों को 5 साल का मिलता है। 5 साल बोले 33 साल तो था ही इनके पास, 3 साल और मिल जाएगा इनके लिए, ये याद रखना, ठीक है भैया।
इसको स्पेशल ध्यान रखना, 3 साल तो सबके लिए ऐड कर रखा है। अच्छा भाई, इसके अलावा इसमें एक बात और कंडीशन है, वो क्या चीज है, ये तो फिजिकल के बारे में बता रखा है, भर्ती की प्रक्रिया, ठीक है, भर्ती की प्रक्रिया। इसके अलावा इन्होंने जो मैन लिखित परीक्षा, ये इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। यूपीएसआई का पेपर पहले होता था मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, ये चारों सब्जेक्ट को लेकर के चले, वही 100 नंबर, 40 क्वेश्चन, 160 क्वेश्चन है, 160 क्वेश्चन है भैया, 400 नंबर का 2 घंटे में होना है। ओमार बोले तो ऑफलाइन पेपर होगा इस बार। पेपर कैसे होगा, ऑफलाइन होगा, ये क्लियर कर दिया उन्होंने, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, ये इन्होंने ये भी क्लियर कर रखा है, ओमार आधारित किया जाएगा। ठीक है भैया, इसका स्पेशल ध्यान रखना। 2 घंटे में 120, ठीक है, 160 क्वेश्चन होंगे, 4 सेक्शन होंगे ओमार के आधार पर, और वो सब चीज जानते ही हैं, एक फिल करवा दी जाती है, एक आपको दे दी जाती है, मतलब बाकायदा स्कैनिंग के द्वारा आपका रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भाई इसमें और स्पेशल पॉइंट जो तुम्हें बताने लायक है, मैं बता देता हूं आपके लिए। ठीक है, इसे और स्पेशल इसमें क्या इन्होंने ऐसा ऐड किया है जो बताने लायक है आप लोगों के लिए। मेनली तो ये चीज है, हाइट वगैरह तो आपको पता ही है, सब चीज फिजिकल, इसमें कोई चेंज नहीं है। रेस, रनिंग वगैरह, रनिंग की कहानी वही रख रखी है, मैं आपको बता देता हूं। लड़कों के लिए रेस है 4.8, 4800 मीटर 28 मिनट में, और लड़कियों के लिए 2400 मीटर और बोले 1600 मीटर में रहेगी, 16 मिनट में रहेगी। ठीक है, रेस मतलब लड़कों को डबल करना, 4800 मीटर है 28 मिनट में, और लड़कियों के लिए 2400 मीटर है 16 मिनट में। ठीक है, ये तो सेम रहे, इनमें कोई चेंज इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, और जो बच्चे खासकर सिलेबस की बात कर रहे थे कि सर सिलेबस वगैरह इसमें क्या चेंज है, वो भी बता देता हूं। सिलेबस में इन्होंने कुछ भी चेंज ऐसा नहीं किया कि जिससे, अच्छा इन्होंने जो नोटिफिकेशन, हाँ कास्ट सर्टिफिकेट जो है ना, इस चीज को ध्यान रखना, कास्ट सर्टिफिकेट आपका नया होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत पुराना चल रहा है, खासकर ईडब्ल्यूएस वालों का, जो बच्चों ने ईडब्ल्यूएस वाले हैं, पुराना नहीं चलेगा, याद रख लेना। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मैं आपको इसमें और एक पॉइंट इन्होंने जो दिया है ईडब्ल्यूएस वाले के लिए बता रखा है, ये ईडब्ल्यूएस की इन्होंने बता रखा है 24-25 का होना, 1/4/2025 से आवेदन पर जमा कराने की अंतिम तिथि तक आवेदन किया गया, मतलब लेटेस्ट होना चाहिए, याद रखना, ये नहीं होना चाहिए पुराना पड़ा हुआ आपका। ठीक है, मूल निवास पत्र वगैरह इस सब आपके लिए अनिवार्य इसने कर रखे। ठीक है, पेज इन्होंने पूरे 36 पेज दिए भैया, पढ़ते रहो, पढ़ने में तो बहुत सारी चीजें इसमें आया है, एक एक पॉइंट इसमें क्लियर किया है, क्योंकि पहले बहुत सारी इसमें रेट जारी की जाती थी कि भैया ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ओटीआर के बारे में बता ही दिया मैंने आपको, है ना, भर्ती हेतु ये आ गया इसका। अच्छा भाई, रियल टाइम फोटोग्राफर, अच्छा रियल टाइम पे फोटो मांगा जाएगा, फोटो को लेकर के वही 2-3 पॉइंट होते, खासकर चश्मा नहीं होना चाहिए, टोपी नहीं लगी होनी चाहिए, बैकग्राउंड ऐसा नहीं होना चाहिए पीछे फूल वगैरह लगे हों। ठीक है, स्पेशल इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए आपको। ठीक है, हाँ हस्ताक्षर को भी इन्होंने अपलोड करने के लिए बताया गया, सफेद कागज पर होना चाहिए, ये नहीं कलर पे कर रहे हैं, जो मेनली ये तो सब सेम कॉपी है, नया नहीं है इसके लिए स्पेशल, ये याद रखना। अच्छा, इसमें स्पेशल बताया गया किस तरह से वरीयता दी जाएगी नंबरों के आधार पर। पहली पोस्ट जिसके टॉप नंबर रहेंगे, यूपीएसआई की पोस्ट मिलेगी, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अधिकारी। ठीक है, सेकंड पोस्ट है प्लाटून कमांडर पीएसी जिसे बोलते हैं, और तीसरी एक प्लाटून कमांडर विशेष, इस आधार पर पोस्ट दी जाएगी। ये महिलाओं के लिए भाई, पहले उप निरीक्षक, दूसरी उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, इस आधार पर नंबर, जिसके नंबर ज्यादा होंगे उस आधार पर इसकी पोस्ट आपको मिलनी होती है इसकी। ठीक है बेटा, इसके अलावा बात की जाए इसमें, एक सेकेंड, हाँ सब, हाँ कोर्स को लेकर के कोई चेंज नहीं है, इन्होंने मूल विधि को भी लेके चले, और ये इन्होंने कोर्स को लेकर के अगर बात की जाए, में इन्होंने स्पेशल लिखा है, ये हिंदी का कोर्स है, मूल विधि को लेकर के इन्होंने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस को भी इसमें ऐड कर दिया गया, मतलब बात तो वही है, लेकिन आपको मूल विधि भी साथ में लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि स्पेशल टॉपिक लिख के दिया है, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान। ठीक है, और स्पेशल लिखा है कि इसमें क्या आएगा, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस इसमें ली गई है, इसको जो खासकर ऐड किया जा रहा है उसको भी साथ में पहले भी पढ़ते थे, लेकिन स्पेशल इस बार किया गया है बीएनएस को लेकर के, इसको स्पेशल पढ़ना आपको पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है 2-3 पॉइंट जो खासकर बच्चे जो वेट कर रहे थे, मैथ का वही सिलेबस है, मैथ में कोई ऐसा चेंज नहीं, रीजनिंग में चेंज नहीं, हिंदी में नहीं है। पहले नंबर तो मैं आपको बता दे रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, 3 साल एज ऐड कर दी गई सभी के लिए। अदर कास्ट को जो पहले से मिल रही थी, एससी एसटी को जैसे 5 साल एक्स्ट्रा मिलता था, वो भी मिलेगा, 3 साल और एक्स्ट्रा मिलेगा। ऑफलाइन पेपर होगा इस बार, ये भी क्लियर कर दिया गया है। अच्छा, अभी डेट एग्जाम वगैरह की डेट जो नवंबर दिसंबर बोल रहे,
अब वो टाइम बताएगा, लेकिन फॉर्म आ गया, इन्होंने कल ही इसको दिया था और आज ही इन्होंने फॉर्म इसको दे दिया है। तो सब लोग जिन्होंने पहले ओटीआर नहीं किया, ओटीआर फिल कर दीजिए और लग जाइए भाई, बहुत बड़ा मौका है, जाना नहीं चाहिए आपके पास से। तो लगते हैं इसके साथ साथ हम भी आप लोगों की तैयारी में जितना सहयोग करते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, वो सहयोग करने की कोशिश करते हैं। जय हिंद सभी को, थैंक यू बेटा।